चार 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 का टारगेट और 280 रन और विराट कोहली, रहाणे क्रीज पर, गिल और रोहित शर्मा और पुजारा का कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी और शॉट भी, सब डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो पर। लेट्स टॉक। तो ऑस्ट्रेलिया ने डेक्लेरेशन की आफ्टर काइंड ऑफ अ गुड कमबैक। क्यों? क्योंकि आते ही लबू भैया को जो है आउट कर दिया गया, बट उसके बावजूद टेल ने हमें तंग किया, उसमें स्टार्क ने भी रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया जो है इतनी बड़ी लीड लेकर निकल गया और डेक्लेरेशन तक पहुंच गया। कहां तो हम उन्हें बातें कर रहे थे कि 350 के अंदर अंदर नपेट देंगे, बट वो 450 के लगभग पहुंच गए लीड लेकर। यहां पर मुझे एक बार में तो लगा कि शायद उनका डिसीजन डेक्लेरेशन का जल्दी तो नहीं आ गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर टेल ने इतने रन बना दिए, इतने कंफर्टेबली बना दिए, तो क्या वाकई में 450 के आसपास ऑस्ट्रेलिया अपने आप को सेफ मानेगा, वो भी इतने ओवर जब बचे हों? मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो शायद, क्योंकि डेक्लेरेशन तक बात पहुंच चुकी है, अब इस टोटल को और ऊपर लेकर जाएंगे। हाँ, वो ऑल आउट हो जाते, बात और थी, बट उन्होंने डिक्लेयर किया। उसका एक रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया वेंट ऑन टू अ सेंसेशनल स्टार्ट। चाहे रोहित हो, चाहे आपके गेल हो, इवन पुजारा ने भी कुछ हद तक जो है कहीं ना कहीं इतनी बढ़िया स्टार्ट दे दी थी और एक वक्त पर वाकई में लगने लगा था कि भाई इंडिया जिस स्पीड पे चल रहा है वो कहीं ना कहीं हिलाना दे आज ही ऑस्ट्रेलिया को। आज ही ऑस्ट्रेलिया को हिलाना दे का मतलब ये है कि आप ऐसी पोजीशन पर अपने आप को ले जाओ जहां डे लास्ट वाला अपना जो दिन आएगा वहां पर आपके पास विकेट्स इन हैंड भी होंगी, इन फॉर्म हैंड होंगे प्लेयर्स, और टारगेट भी आपको छोटा लगने लग जाएगा। अभी भी हालांकि रोहित शर्मा, गिल और पुजारा का जो डिसीजन हुए उसके बारे में बात करते हैं, स्टिल इन तीनों की विकेट गिर गई है। केवल 280 रन अब लास्ट दिन में चाहिए। अब इसी के ऊपर अगर आपके पास 2 विकेट या 1 विकेट और होती इनमें से किसी की, और ऊपर से अगर रोहित शर्मा के ऊपर सबसे पहले आते हैं, इतना वर्स डिसीजन लिया उन्होंने शॉट पिकिंग का। अच्छा भला स्ट्रोक मेकिंग हो रही थी, अच्छा भला जो है ऊपर से मार रहे थे, जो है लेग साइड पे मार रहे थे, हुक मार रहे थे, पुल मार रहे थे, एक एक शॉट के ऊपर रोहित द हिटमैन लिखा हुआ था। बट पता नहीं मेरे भाई को अचानक से क्या हो जाता है। T20s में 25-30 मार के, इवन वनडेज में भी 30-35-40 मार के, अब टेस्ट मैच में भी। आज से पहले मैंने रोहित शर्मा को ये स्वीप सा मारते हुए बहुत कम देखा है, लगभग ना के बराबर देखा है जब वो पूरे फ्लो में होता है। पता नहीं ये अचानक से उसके दिमाग में क्या आया, जब सीधे बैट से रन बन रहे हैं बॉस, ये आड़ा टेढ़ा तिड़का छेड़ने की जरूरत क्या पड़ गई थी? इंडिया इतनी कमांडिंग स्टेज में था कि आप कह नहीं सकते। बट जिस कमांडिंग सिचुएशन में रोहित शर्मा लेकर गए, उसे बहुत ही आराम से अपने हाथों से जो है अपनी विकेट देकर जो है सत्यानाश जो है कर दिया। वहां पर बॉलर्स ने अगेन, जो हम रोहित शर्मा के साथ लगभग हर बार कहते हैं, बॉलर ने उसकी विकेट नहीं निकाली है, खुद जो है गिफ्ट कर कर आए हैं महाशय। और ये कहीं ना कहीं अगर रोहित शर्मा वहां पर बने रहते, अब जो 280 रन रह गए हैं कल खेलने के लिए, वो पॉसिबली 30 रन यहां पर भी कम होते। और अगर खुदा ना खास्ता रोहित शर्मा अपनी विकेट लेकर चले जाते आज के दिन में, भाई ऑस्ट्रेलिया को आज रात को नींद नहीं आनी थी, ये हम जो है पक्का मान सकते हैं। और हम जो है कल ढोल जो है लेकर तैयारियां कर सकते थे, क्योंकि रोहित शर्मा कुछ ऐसा ही इनिंग खेल रहे थे वहां पर। उसके अलावा एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ गेल का। गेल आउट थे कि नट आउट थे? मेजॉरिटी इंडियन सपोर्टर्स को लग रहा है कि वो नट आउट थे और मेजॉरिटी ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर्स को लग रहा था वो आउट थे। इन बिटवीन जो न्यूट्रल होकर देख रहे थे उनके ऊपर भी जो है डिबेट ही चल रही है, आउट या नट आउट। मेरी पर्सनल राय मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से भी बता दी है और मेरा फंडा क्लियर है कि बॉल जो है आपके हाथों के ऊपर थी या आपकी फिंगर्स जो है नीचे थी, और ग्राउंड में आप जो है ये नहीं देखते हैं कि ग्राउंड में क्या कितना एक्सपोज हुआ है, क्या उस बॉल और ग्राउंड के बीच में आपकी उंगलियां हैं। अब कई लोग शायद जज करना चाहते हैं कि सारी उंगलियां इस तरह हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि कैच इस तरह पकड़ा गया है,
ऊपर से नीचे आता हुआ, ना कि बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी कि सभी फिंगर्स नीचे होंगी और नीचे आपको कुछ दिखेगा नहीं। जब आप स्लिप में एक बॉल आती को देखकर झपट्टा मारने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक बेयर इस तरह झपट्टा मारता है, तो उसी तरह उसने बॉल को इस तरह झपट्टा मारा है, तो इट्स ऑब्वियस जब वो ग्राउंड पे जाएगा अगर उसकी फिंगर्स जो हैं वो इस तरह ही नीचे जाएंगी, उस कंडीशन में आपने देखना है कि स्टिल उसने अपनी रिस्ट से जो है कोशिश की, या उसने जब बॉल पकड़ी हुई है क्या वो कंट्रोल में है या नहीं। खैर ये मेरी पर्सनल डिसीजन है, मेरा पर्सनल राय है, और यही थर्ड एम्पायर ने, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पायर का डिसीजन इज द इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो वो आउट दे दिया गया। अब इसके ऊपर हम जितनी मर्जी डिबेट कर लें, ये डिसीजन तो बदलने वाला नहीं है, बट यस शुभमन गिल को बहाना मिल गया, और इस आउट को जो है कैच था या नट आउट था, जो भी, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, शुभमन गिल ने कैच जो दिया है वो शॉट क्या प्ले किया था, इट वाज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल शॉट इवन। अगर हम रोहित शर्मा को कह रहे हैं, हालांकि उसके बाद में रोहित शर्मा की विकेट गिरी है, अगर हम रोहित शर्मा के जो है शॉट सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो शुभमन गिल ने भी कोई बहुत अच्छा शॉट नहीं खेला था। राइट डिसीजन रॉन्ग डिसीजन हम छोड़ देते हैं, बिकॉज इस डिबेट का एंड नहीं है। तो ये डिसीजन जी कि जिस तरह उसने प्ले किया उस बॉल को, वो भी इंप्रेसिव नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों बैट्समैन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, और जिस फ्लो के साथ, जिस स्टार्ट के साथ ये दोनों बैट्समैन निकले थे, इट वॉज काइंड ऑफ एन अनबिलीवेबल स्टार्ट। और एक वक्त पर ये 5-5 की रन रेट से रन बना रहे थे। एक सेकंड के लिए मुझे वाकई लगा, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी डिक्लेयर तो नहीं कर दिया, क्योंकि देवर इन कमांडिंग सिचुएशन, तो इंडिया को ऐसी सिचुएशन में भेज देते जहां वो विन के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। बट इंडिया की स्टार्ट, ये पिच बिल्कुल जो है एक तरह से स्मूथ बनी पड़ी है, बैटिंग के लिए बनी पड़ी है, कोई बहुत जो है ऊपर नीचे का काम नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। नई बॉल तो उल्टा बैट पर ज्यादा अच्छे से आई, जैसे कि पिच जो है और इंप्रूव हो गई हो। तो उस तरह की स्टार्ट के बावजूद एक वक्त पर वाकई में लगा कि ये टोटल जो है इनका ऑस्ट्रेलिया का काम ना पड़ जाए। बट हमारे बैट्समैन, हमारा रोहित, हमारा हिटमैन शर्मा और हमारा गिल, अगेन लूज शॉट, और रोहित शर्मा के तो शॉट की जितना बात की जाए ना उतना कम है। क्या कचरा शॉट खेला है भाई साहब उसने। एनीवेज, उसके बाद अगर हम अभी तक यही जो है देख पा रहे थे या सोच पा रहे थे कि भाई रोहित तुमने क्या किया, पुजारा कहता मैं उससे भी बड़ा जो है ब्लंडर कर दिखाता हूं जिंदगी में। मुझे लगता है T20 में भी पुजारा ये ऊपर से सहवाग वाला शॉट या सचिन जे ऐसे मार देता था, वो नहीं अटेम्प्ट किया होगा, T20 में भी नहीं अटेम्प्ट किया होगा पुजारा ने। टेस्ट मैच में ऐसे क्रूशियल समय पर, एक क्रूशियल टाइम पर, जब अभी तुम्हारा कैप्टन रोहित शर्मा आउट हुआ है, तुम ये खेलने क्या जा रहे थे। और ये अनबिलीवेबल शॉट था कि मानने लायक ही नहीं था कि ये पुजारा मार रहा है, वो भी एक टेक्निकली इतना साउंड प्लेयर। मूर्खता की, बेवकूफी की कोई हद होती है। रोहित शर्मा ने तो दिखाया वो कर कि भाई मैं ऐसा ही हूं और मुझे बस ऐसा ही करना है। पुजारा, जिससे कुछ उम्मीदें रहती हैं कि सेंसिबल बैटिंग करेगा, उसने भी जो है बड़े आराम से स्कोर जो है धाराशायी कर दिया, विकेट दे दी और अपनी विकेट के ऊपर वैल्यू नहीं की। फिर उसके बाद बारी किनकी बची, एक रहाणे जो अपनी टीम में जगह के लिए खेल रहे हैं और इंडियन टीम को बचाने के लिए खेल रहे हैं, और दूसरे हमारे विराट कोहली। अब दारोमदार इन दोनों के ऊपर है, फुली केपेबल बैट्समैन है दोनों, नो डाउट। बट एक चीज हमें याद रखनी होगी, न्यू डे आते ही विकेट गिरने का सिलसिला ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। चाहे आप फर्स्ट डे में देख लीजिए जब ख्वाजा आते ही आउट हुआ था, सेकंड डे में भी ऐसा कुछ हुआ था, थर्ड डे में भी ऐसा ही कुछ हुआ जब ऑस्ट्रेलिया आके धाराशायी हो गया, फोर्थ डे में आज लबुशने आते ही जो है आउट हो गए। तो पांचवें दिन अगर रहाणे और कोहली पहला घंटा सर्वाइव नहीं करते हैं तो भले ही आपको 280 रन और चाहिए, बट कोहली और रहाणे का वहां पर होना बहुत जरूरी है। तो अब कल एक घंटे के ऊपर सारा दारोमदार होगा। कोहली और रहाणे अगर उस एक घंटे में अपने आप को बचा गए भाई साहब, तो कल को वो इम्पॉसिबल जो हो सकता है वो शायद पॉसिबल होना शुरू हो जाए। बाय द टाइम लंच खत्म हो, बाय द टाइम टी तक हम पहुंचे, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है बाय विराट कोहली एंड अजिंक्य रहाणे। और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये अपनी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा शॉक लगा हो सकता है। तो यहीं पर अगर पुजारा और रोहित शर्मा थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग करते, मैं तो ये कहूंगा इवन गिल भी थोड़ी सी सेंसिबल जो है शॉट प्ले करते,
तो कहीं ना कहीं आज हम जिस कमांडिंग पोजीशन पे हो सकते थे ना भाई साहब, आप सोच नहीं पाएंगे। आप 250 से नीचे जो है रन नीडेड और विकेट्स भी हाथ में होते हुए लास्ट डे पर जाते और ऑस्ट्रेलिया को वाकई ट्रबल करते। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया एक विकेट दूर है, एक विकेट इन द सेंस इस पार्टनरशिप को अगर वो तोड़ लेते हैं पहले घंटे में या पहले आधे घंटे में, तब ऑस्ट्रेलिया जो है क्लियर फेवरेट हो जाएगा। अभी स्लाइटली अहेड है बट 280 रन बॉस। जब तक ये 444 का टोटल था ये वाकई डिफिकल्ट लग रहा था, बट 280 आपका रहाणे खड़ा है, आपका कोहली खड़ा है, जडेजा ने आना है, उसके बाद भारत भी चलो ठीक है, बट रहाणे और कोहली 280 रन ज्यादा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए बॉस, इन्हें खड़ना होगा। रन रेट में कोई इशू नहीं है और कहीं ना कहीं वो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है, बट अगेन कल आते ही जो अभी तक होता आ रहा है वो होने नहीं देना है। आधा एक घंटा जो है विकेट नहीं गिरेगी तो हम जो है एक चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया चेज कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है? वाकई एक चीज कहनी होगी, जिस तरह से दिन आगे निकल रहे हैं, जैसे फर्स्ट डे से ज्यादा बेटर इंडिया ने सेकेंड डे परफॉर्म किया, सेकेंड डे से ज्यादा बेहतर थर्ड पे किया, थर्ड से ज्यादा बेहतर फोर्थ में किया, इन ऑर्डर ऑफ इवन बैटिंग भी और बॉलिंग भी। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो पहले जाकर प्रैक्टिस ना करनी और हार्डकोर प्रैक्टिस ना करनी, ये कहीं ना कहीं चीजें मायने रखती हैं। इंडिया ने जो आज बैटिंग की ये इनकी लास्ट बैटिंग है इस पूरी टेस्ट मैच में, और ये तकरीबन सबसे बेटर या सबसे बेस्ट जो है इनकी परफॉर्मेंस निकली है एज कंपेयर टू डे वन। और इसी तरह जब इन्होंने बॉलिंग कल को की थी अच्छे से, तो इट वाज पॉसिबली देयर वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग। वेल जो भी है आपके सामने है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर रखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या लगता है। और वो गिल वाली कंट्रोवर्सी को बॉस हमें इग्नोर करना होगा, क्योंकि उसका तो कोई बातों का अंत नहीं है। जिसे वो आउट लग रहा है वो उस पर रहे, जिसे वो नॉट आउट लग रहा है वो उस पर रहे। एक दूसरे को ब्लेम कर जो है गाली गलोच करना, इट मेक्स नो सेंस। आउट जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था एम्पायर का वो आउट हो चुका है, उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव ऑन, कंसंट्रेट करते हैं कल वाले डे पे ऊपर और इंडिया की जीत के ही ऊपर। और अगेन रोहित शर्मा और पुजारा अगर वो बेवकूफी ना करते तो हम और ज्यादा अच्छी सिचुएशन में होते। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा।